दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है और ये जो कॉलेजियम सिस्टम से चुने हुए जज क्या वास्तव में सही हैं, असली हैं या नकली हैं। हाँ, आपको आश्चर्य होगा, जज भी नकली होते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम एक तरह की पद्धति है जिसमें कि जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी एक कॉलेजियम होता है, एक समूह होता है। कॉलेजियम एक मेरे ख्याल इटालियन शब्द है। रोम में ग्लैडिएटर में जो कॉलेजियम होता था जिसमें लड़ते थे लोग, तो एक ग्रुप होता है कॉलेजियम जिसमें कि जो चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अपने ही साथियों में से कुछ वकीलों को, सीनियर वकीलों का एक पैनल भेजता है जिसका चीफ जस्टिस हेड होता है और पैनल चुन के एक कमेटी होती है जिसका हेड चीफ जस्टिस होता है। तो ये एक पैनल भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए पैनल भेजा जाता है। जैसे कि भारत में जो जितने भी प्रदेश हैं उनमें हाई कोर्ट है, जैसा आपको मालूम है, और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, ये भी आपको मालूम है। तो दोस्तों मित्रों, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जजों को चयन प्रक्रिया ही एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। मैं धोखाधड़ी इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ ना कोई रिटन टेस्ट होता है, ना कोई वाइवा होता है यानी इंटरव्यू होता है, ना उनकी साइकोलॉजिकल टेस्टोमनी को जांचा जाता है। साइकोलॉजिस्ट भी नहीं होता इनका, क्योंकि जिससे ये पता लगा जा सके कि जजों की साइकोलॉजी कैसी है, किस तरह का ये निर्णय देंगे, किसी के प्रति भेदभाव की नीति तो नहीं अपनाएंगे, इनमें जाति विशेष के प्रति दुराग्रह तो नहीं है, या किसी जाति विशेष के प्रति प्रेम तो नहीं है, या अपनी जाति विशेष, जैसे कि आप जानते हो कि भारत में जाति व्यवस्था एक कलंक है, ख़ास तौर पर हिंदू समाज के ऊपर। और जिन्होंने इस जाति व्यवस्था को बढ़ाया वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे लोगों का खात्मा ज़रूरी है, वो मैंने अपनी किताबों में लिखा है। तो मैं आपको कुछ किताबें बताता हूँ जिसमें जज्जों का जो गुंडागर्दी है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये किताब पढ़ लीजिए। पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इंडियन कॉन्टेस्ट, ये रुद्रा पब्लिकेशन पर है, बिलासपुर छत्तीसगढ़। ये है और ये मेरा फ़ोटो है और ये मेरा नाम है। तो आपको पता लग जाएगा कॉलेजियम सिस्टम क्या है। ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों होता क्या है, अब ये सरकार को संस्तुति भेजते हैं। सरकार में पीएम होते हैं और कमेटी होती है। जब दोनों की सहमति बन जाती है तो उन्हीं जजों को, उन्हीं सीनियर वकीलों को जज बना दिया जाता है, बिना रिटन के, बिना कोई वाइवा के, बिना कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट के, यानी मनोवैज्ञानिक इनका परीक्षण भी नहीं होता है। जिसके फलस्वरूप जो हायर जुडिशरी है, जैसे हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज में फ्रॉड जज चुनकर आ जाते हैं। फ्रॉड इस मायने में नहीं कि उन पर एलएलबी की डिग्री नहीं है या एलएलएम की डिग्री नहीं है या उनकी पढ़ाई पूरी नहीं है। फ्रॉड और जालसाज इस मायने में कि उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भेदभाव रहित नहीं है, बल्कि भेदभाव वाला है। और आपने देखा होगा इसी तरह बाप के बाद बेटा भी जज बना, एक चंद्रचूड़, फिर भाई भी चंद्रचूड़। ऐसे अगणित उदाहरण मिल जाएंगे, 100-200 लोगों का पूरे भारत की न्याय व्यवस्था पर कब्जा है। अब ये जज कितने गंदे होते हैं। आपने देखा कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, जो कि हरियाणा के निवासी हैं, बेरोजगारों को
पत्रकारों को, यूट्यूबर को, या जो आवाज़ उठाते हैं सोशल मीडिया को, उनको कॉकरोच और परजीवी कहा। जबकि सच्चाई ये है कि ये जो हायर जुडिशरी के जज हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम से चुने गए हैं, वो खुद परजीवी हैं। हमारे खून पसीने की कमाई से ये तनख्वाहें लेते हैं, इनकी सुरक्षा दी जाती है और ये हमको धमका रहे हैं, यानी हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं। अभी रोहिणी कोर्ट में एक जज बड़ी बदतमीज़ी से पेश आया वकील साहब के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि वकीलों में शरीफ लोग हैं, उनमें भी कुछ अराजक तत्व हैं, लेकिन ये तो न्याय की बड़ी व्यवस्था है। इससे तो सबको न्याय मिल, हर आदमी कहता है मैं कोर्ट में जाऊंगा जब उसको न्याय नहीं मिलता, लेकिन न्याय यहाँ मिल कहाँ रहा है? ये जज कैसे ईमानदार हो सकते हैं? ये न्याय व्यवस्था कैसे ईमानदार हो सकती है जबकि कोर्ट में तारीख लगाने वाले वो पैसे मांगता है, फाइलें दिखाने के लिए पैसे मांगता है? तो इन जजों की जो मोनोपोली है, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की धमकियां देते हैं। ऐसी धमकी हमारे ठेंगे पर, क्योंकि आप तो खुद बेईमान हो, आप तो खुद फ्रॉड और जालसाज हो, आपके चुनने सिलेक्शन तरीका ठीक नहीं है, तो फिर हम क्यों डरें? अपराधी से क्यों डरें हम लोग? भाई वो अपराधी हुआ ना जो गलत तरीके से चुनकर आया। जब बंगाल में लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ, ईवीएम में चोरी हुई, अब ये मैटर है, टेक्निकल मैटर है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, तब वहाँ आरोप लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ तो सरेआम चोरी हो रही है, उसका तो प्रूफ भी नहीं है, इसका तो सरेआम प्रूफ है कि ये जज फ्रॉड तरीके से चुनकर आया, इसका न्याय संगत सिलेक्शन नहीं हुआ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब जज इस तरह धूर्ततापूर्ण तरीके से, बेईमान तरीके से चुनकर आएंगे, तो आप समझ सकते हो कि न्याय व्यवस्था कितनी लचर होगी और क्या न्याय दे सकते हैं। कुछ एक कॉलेजियम सिस्टम से ईमानदार जज होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन प्रोसीजर भी तो ईमानदारी भरा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जज, हाई कोर्ट के सारे जज सैद्धांतिक रूप से बेईमान हैं, फ्रॉड हैं, जालसाज हैं, और यही वजह है कि लोगों का कॉलेजियम से भरोसा उठता जा रहा है। यही वजह है कि लोग न्यायालय में जाने के बजाय खुद अपना फैसला न्यायालय के बाहर करना चाहते हैं। उसके दो तरीके होते हैं, अगर दोनों पक्ष मान जाएं तो बड़े आराम से फैसला होता है, ना माने तो हिंसात्मक तरीके अपनाए जाते हैं, जो कि देश को विद्रोह की तरफ धकेल रहे, देश को क्रांति की तरफ धकेल रहे हैं। और कोई आश्चर्य नहीं कि देश की जो क्रांति होगी इन्हीं कॉलेजियम सिस्टम के जजों की वजह से होगी, क्योंकि जो जजों का तरीका है पूर्णतः अवैज्ञानिक है। भाई जब सबके लिए सिलेक्शन है तो इनके लिए सिलेक्शन क्यों नहीं? ये क्या आकाश से उतर कर आए हैं या ये नॉन बायोलॉजिकल लोग हैं, ये माँ बाप से पैदा नहीं हुए? अरे ये भी हमारी और आपकी तरह इंसान है, और ये साधारण इंसान नहीं है, ये तो टॉप के धूर्त और जालसाज लोग हैं, क्योंकि इनके सिलेक्शन प्रोसीजर सरकार की भी इसमें मिली भगत है। तो दोस्तों, ये जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है, भारत के करप्शन की जो व्यवस्था है, वो न्यायालय से चालू होती है। मैं कहता हूँ न्यायालय में अगर करप्शन ख़त्म हो जाए तो क्या मजाल, आईएएस, आईपीएस और अन्य कर्मचारी अधिकारी करप्शन कर चुके हैं। और यही वजह है क्योंकि जज खुद भ्रष्ट है, जज का सिलेक्शन भ्रष्टपूर्ण तरीके से है, इनके आचरण सही नहीं है। जब आचरण क्या सही होगा, जब बीज ही गलत रोपा जाएगा तो आचरण क्या सही होगा? क्योंकि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर ही गलत है, कॉलेज सिस्टम गलत है, तो इनके आचरण से अच्छे की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। अगर कुछ आचरण से अच्छे की उम्मीद ये जज करते भी हैं, आचरण अच्छा बहुत सारे लोग, लेकिन इनके सिलेक्शन प्रोसेस में तो वो ईमानदारी नहीं है, तो उंगली ऐसे लोगों पर भी उठ जाती है जो व्यवहार में अच्छे हों
बोलचाल में अच्छे हों और हो सकता है फैसले भी अच्छे देते हों, लेकिन वो लोग भी भ्रष्ट तरीके से आए हैं, कंप्रोमाइजिंग तरीके से आए हैं, क्योंकि सरकार भी अनुमति देती है। चीफ जस्टिस से कंप्रोमाइज होकर आए हैं। हो सकता है कुछ ब्राइबरी चलती हो, मुझे तो पता नहीं। और मज़े की बात है, जजों के चैम्बर में सरेआम वहाँ जज बैठा है और तारीख बनाने के डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में रिश्वत ली जाती है। तो सबसे भ्रष्ट देश की जुडिशरी है। उसकी वजह ये है कि ये जो जुडिशियल सिस्टम है, जब तक पूर्णतः ईमानदार नहीं होगा, देश में भ्रष्टाचार का राज खत्म नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सबसे बड़ा नैतिक दायित्व भारत की जुडिशरी न्यायिक व्यवस्था का बनता है, नेताओं का दायित्व है। ये भी बेईमान है, दूध के दूल्हे नहीं है ज़्यादातर, लेकिन इनको तो उतार सकते हो आप, क्योंकि ये चुनकर आते हैं, पब्लिक से लड़कर आते हैं, और पब्लिक है जो ऐसे बेईमान नेताओं को जिताती है, तो दोष पब्लिक का है। लेकिन जजों के सिलेक्शन में ना कोई इंटरव्यू है, ना रिटन टेस्ट है, ना कोई इनका इलेक्शन है, तो ये तो सीधे बैकडोर एंट्री है। यानी कि भाई भतीजावाद पनप रहा है। कॉलेज सिस्टम एक भाई भतीजावाद है, जिससे न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार पनप रहा है। तो दोस्तों, आज इसलिए जजों की कोई इज्जत नहीं है। न्याय हमेशा सर्वोपरि रहेगा, क्यों न्याय एक कॉन्सेप्ट है और जज एक ऑब्जेक्ट है। तो जज अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम है ये इस बात पर प्रश्न लगाता है कि हर जज जो कॉलेजियम सिस्टम से चुनकर आ रहा है वो ईमानदार होगा। निश्चित तौर पर जो सिलेक्शन में बेईमानी से आया वो बेईमान होगा। इसलिए सारे जजों को हम कह सकते हैं कि सारे जज जो सिलेक्शन किया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ये न्याय व्यवस्था के सिद्धांत के विरुद्ध है, ये संविधान के विरुद्ध है, और ये संविधान की अवमानना भी है, और देश की जनता के खिलाफ ये एक न्यायिक व्यवस्था का षड्यंत्र है, जिसको देश की जनता समझेगी, सड़कों पे उतरेगी, इनका विरोध करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ।